जानना चाहेंगे कि जो भोजपुरी फिल्मों का सफ़र है वो काफ़ी लंबा रहा है। भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत और आज का जो भोजपुरी सिनेमा जगत है उसमें क्या अंतर पाती हैं और आप और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक भोजपुरी सिनेमास के बढ़ने की बात है तो वो अच्छे तरीके से अभी अपनी प्रगति करे चले जा रहे हैं। कभी एक ज़माना था जब बाकी सारी भोजपुरी पिक्चर्स जो थी वो बहुत ही छोटे पर्दे और सिनेमा हॉल्स की हालत बहुत ख़राब थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी हो गई है, बट हाँ, अब उससे ज़्यादा सिनेमा हॉल्स आपके बढ़ गए हैं और अब सिंगल स्क्रीन से मल्टी स्क्रीन पर आने की तैयारी हो गई है। वो सबसे अच्छी पहचान होगी भोजपुरी की। हमारी कोशिश है कि हम अपनी भोजपुरी पिक्चर, पहली भोजपुरी मूवी हो जो मल्टी स्क्रीन सिनेमा हॉल्स पर लेकर आ पाएँ वहाँ पे। और अगर बात करें मैम, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, अंतर आया है। जी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। कैमरास बदल गए, आपके बाकी सारे इक्विपमेंट्स बदल गए। आज एडिटिंग आपकी जिन इक्विपमेंट्स पर होती है जो पहले होती थी, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। इसीलिए आप देखेंगे ब्लैक एंड वाइट से कलर का मोमेंट जो आया है वो इसी सारे दौरान के टाइम पर आया है, और उसके साथ साथ में बाकी और इक्विपमेंट्स के साथ में एडिटिंग का फ़र्क आ गया है। आपका प्रोडक्शन वैल्यू अब आपको नज़र आने लगा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बदल गई हैं। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी और आगे जा रही है। अब इससे ज़्यादा हम और अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे। ख्याति जी, एक सवाल ये भी है कि भोजपुरी फिल्म जगत में अधिकतर हम जो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट देखते हैं वो काफ़ी फूहड़ होता है, वर्बल होता है। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह का सोशल मीडिया पे भोजपुरी फिल्मों के नाम पे इस तरह जो परोसा जा रहा है उसके ऊपर आप क्या? देखिए, जहाँ तक रही फुहड़ता की बात, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोजपुरी में वल्गर कंटेंट है। ऐसा बिल्कुल है कि बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भोजपुरी के स्तर से बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी पर हैं। जहाँ पर है भोजपुरी के डालने वाले लोगों की बात, जो आपके यूट्यूब्स के सर्च पे डालते हैं सारी की सारी चीज़ों को, हर एक इंसान की सोच है जिसे बदलने में आपको समय लगेगा। मैं उस सोच के बदलने के साथ में एक बदलाव लाने की तैयारी कर रही हूँ, इसीलिए उसमें प्योर फैमिली ओरिएंटेड पिक्चर्स लाने की उसमें हूँ। जब मैंने पहली पिक्चर अपनी लेके आजा बैंड बाजा बनाई थी तो लोगों ने मुझे कहा था ये पिक्चर नहीं चलेगी आपकी, लोग ये देखना ही नहीं चाहते हैं, लोग जाते ही सिर्फ वल्गैरिटी देखने के लिए हैं सिनेमा हॉल्स में। और मैंने उनसे कहा था क्योंकि हम गांव-गांव तक इस बात को कभी पहुंचा ही नहीं पाए हैं कि हम एक नया सिनेमा लेकर आए हैं, वही कोशिश मैंने अपनी पहली पिक्चर के साथ में करी है, जिसका परिणाम ये था कि मेरी पहले दिन ओपनिंग पर पिक्चर के सारी औरतें और बच्चे सिनेमा घरों में थे, और मैं उनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ साथ में। जी, एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि पिछले कई समय से ये देखा जा रहा है कि भोजपुरी फिल्मों को बनाने में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोग रुचि दिखा रहे हैं अब इसमें। क्या वजह मानती हैं? पहले लोग एक कहीं ना कहीं लोगों के बीच में हिचक, एक संकोच देखा जाता था, और आज लोग भोजपुरी फिल्मों में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। ये अंतर आने की वजह मानती हैं क्या है? इस अंतर की वजह यह है क्योंकि सब लोग हीरो और हीरोइन बनना चाहते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ जो अब इस इंडस्ट्री में देखी जा रही है, जिसकी वजह से आप क्या हो क्या नहीं हो वो इस बात को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बेचारे अपने खेत बेचते हैं, अपने बहुत सारी चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं उस एक पिक्चर को बनाने के लिए। प्रॉब्लम क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर में कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी के साथ भी कोई भी पिक्चर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक राइट गाइडेंस नहीं दिया जा रहा है, इसलिए अभी इन्वेस्टमेंट आजकल के दौर पर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, और सबको लगता है कि पिक्चर में से प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। पिक्चर बहुत सारी सोचों के साथ में बनानी चाहिए, जस्ट इसलिए नहीं बनानी चाहिए क्योंकि हमें पैसा मिलेगा। हम एक मैसेज जो हम अपनी जनता तक पहुंचा पाएँ, क्योंकि ये एक ऐसा मीडिया है जो आपको वो सिखाता है जो आप बताना चाहते हो। एक पर्टिकुलर मैसेज आपकी हर पिक्चर एक चीज़ को बताना चाहिए। उसके साथ साथ में जहाँ तक रही इन्वेस्टमेंट की बात, तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो आजकल भोजपुरी और बहुत से और सिनेमास को बढ़ावा दे रही हैं। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूँ, यूपी में सारे पिक्चर्स को बनाने के लिए सब्सिडीज़ दी जा रही हैं अभी इस टाइम पर। उन सब्सिडीज़ के साथ में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एज अ प्रोड्यूसर आपको एक ताकत मिलती है, एक हिम्मत मिलती है कि अगर आप एक अच्छी चीज़ बनाना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सरकार आपकी सहयोग कर रही है। इसके लिए हम सरकार के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, चाहे वो अभी की हो, क्योंकि ये सब्सिडी तो पहले से भी चली आ रही है, इसलिए हम पहले की सरकारों को भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। और हम फिर भी एक बात और बोलना चाहेंगे कि अभी भी इस इंडस्ट्री को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। इस पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके सिनेमा घरों को अभी ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। आप देखिए, सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है ये बॉलीवुड के बाद में, पर फिर भी जिस लेवल का प्रॉफिट इस पिक्चर में से आना चाहिए नहीं आता है, क्योंकि आपके सारे लोग सिनेमा घरों में जा ही नहीं रहे हैं। उसका रीज़न्स बहुत सारे हैं। उसका सबसे पहला रीज़न है कि आपके सिनेमा घर उस लायक ही नहीं हैं, बनाए गए हैं। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब कर दिया गया है कि वहाँ पर लोग आ ही नहीं सकते अपनी फैमिली को लेकर। फिर सिर्फ आपके वही लोग रह जाते हैं जो किसी भी सिनेमा हॉल में जाकर आराम से देखने के लिए तैयार हो जाते हैं पिक्चर। हम उन लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं अपनी पहली पिक्चर की प्रमोशन पे गई थी तब मैंने देखा है वो लोग इस दीवानगी के साथ में आपको स्वागत करते हैं कि वो पानी में बैठ के भी आपकी पिक्चर देखते हैं, उसको सराहते हैं। ऐसे लोगों को हम सैल्यूट करते हैं। भोजपुरी सिनेमा जगत में आप अपनी पहचान बना चुकी हैं, और अगर बात करें नई प्रतिभाओं की, खासकर अभिनेत्रियों की, तो संघर्ष बहुत कड़ा है। नए लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, खासकर जो अभिनेत्रियां आना चाहती हैं, क्योंकि खुद आप एक अभिनेत्री हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी, और आपका प्रोडक्शन हाउस ऐसी नई प्रतिभाओं को किस तरह मदद करेगा? हमारा प्रोडक्शन हाउस ऐसी नई प्रतिभाओं के लिए एक अलग सोच के साथ में आ रहा है, जो बहुत जल्द पब्लिक के बीच में आएगी और पब्लिक उससे बहुत खुश होने वाली है। मैं अभी सिर्फ इतना ही कहूँगी उस पर। जहाँ तक रही, हाँ, लड़कियों के लिए संघर्ष हर इंडस्ट्री में कड़ा है। ये डिपेंड करता है कि लड़की उस संघर्ष को करने में अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती है। ये सोच उनकी होनी चाहिए। पैशन उस हद तक नहीं चले जाना चाहिए जहाँ पर आप हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि फिल्मी दुनिया, ये भोजपुरी नहीं, फिल्मी दुनिया ही पूरी ऐसी है जिसमें लड़कियों को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया जाता है। मेरा पर्पस ऐसी लड़कियों के साथ में उनको एक बोल्डनेस देना, ऐसी प्रतिभाओं को जिनके अंदर में असलियत में उस टैलेंट की है और वो सामने नहीं ला पा रहे हैं, मैं उन सबको साथ में लेकर आगे एक नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करना ज़रूर चाहूँगी अपने प्रोडक्शन हाउस से। ख्याति जी, एक अंतिम सवाल। अधिकतर ये देखा जाता रहा है कि जो भोजपुरी फिल्मों में जो काफ़ी अपनी अच्छी पहचान बना चुके होते हैं, उनकी बॉलीवुड में भी एंट्री होती है। भोजपुरी समाज के जरिए वो एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मौका उनको मिलता है। लेकिन अगर बात करें कि आज भी ग्रामीण इलाकों में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे जहां भोजपुरी बस्ती है जहां ज़्यादा, वहां के ग्रामीण परिवार इस बात की इजाज़त नहीं देते कि उनके परिवार की लड़कियां भोजपुरी फिल्मों में काम करें। इस सोच को कैसे बदलें? क्योंकि आपने एक चीज़ इस तरीके की शुरू कर दी है कि भोजपुरी को सिर्फ फुहड़ता के साथ में जोड़ा गया है, और मीडिया इस बात के लिए सबसे ज़्यादा योगदान अपना दे रही है। मीडिया चाहे तो उस सारी की सारी चीज़ को चेंज कर सकती है, उस सोच को बदल सकती है, पर हर जगह पर सिर्फ एक सवाल होता है, भोजपुरी में फुहड़ता क्यों? अरे आप देखना बंद कर दीजिए, लोग बनाना बंद कर देंगे। मत जाइए ना ऐसी पिक्चरों के अंदर में। लोग बोलते हैं सिर्फ फुहड़ता परोसने पर ही पिक्चर चलती है, तो सारी फुहड़ पिक्चरें क्यों नहीं चलती हैं आज तक आपकी? क्यों उनके साथ में? तो जो ग्रामीण इलाकों के नहीं, जो सिटी के भी लोग होंगे, कोई भी इंसान ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी को एक्सप्लॉइट किया जाए या उसकी बेटी ऐसे मुकाम में दुनिया के सामने आए जहाँ पर वो उनकी अपनी आँखें शर्म से झुक जाएं। इसलिए कि इस सोच को बदलने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, आप सब हमारा साथ दीजिए, हम उस प्रयास में कामयाब ज़रूर होंगे।